अलेक्जेंडर एलेक्स एलियट एक 12 साल का लड़का है जो अपने नए माहौल में एडजस्ट होने की दिक्कत का सामना कर रहा है जब वह स्कूल में नया दौर शुरू करता है। जब उसका सबसे अच्छा दोस्त बेडर्स को बड़े विद्यार्थियों लैंस और काये द्वारा परेशान किया जाता है तो एलेक्स उनकी मदद में आता है, लेकिन अंत में एक लड़ाई में लैंस के साथ फंस जाता है। एलेक्स लैंस और काये को प्रधानाध्यापिका दंड देती है जब वह एलेक्स को अपने आप को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। इस बीच लैंस और काये एलेक्स को और भी नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। उस रात दोनों एलेक्स को उसके घर जाते हुए पीछे दौड़ते हैं, लेकिन एलेक्स नजदीकी निर्माण साइट में छुप जाता है जहां उसे एक रहस्यमय तलवार मिलता है और वह उसे उसकी स्थिति से हटा लेता है। तलवार को साथ लेकर एलेक्स उसे बेडर्स को दिखाता है और वे पता लगाते हैं कि उसके निशान उसे किंग आर्थर की तलवार एक्सकैलिबर के रूप में पहचानते हैं। एलेक्स फिर बेडर्स को मजाक में नाइट बनाता है। कहीं और शैतानी जादूगरनी मॉर्गना, रेबेका फर्ग्यूसन, ने जमीन के नीचे से जाग जाती है और अपने सेवकों को एक्सकैलिबर के पीछे भेजती है। अगले दिन एक किशोर स्टोनहेंज से बाहर आता है और खुद को एलेक्स के स्कूल में एक नए विद्यार्थी के रूप में पेश करता है। लड़का खुद को एलेक्स को आर्थुरियन समय के योद्धा मर्लिन एंगस इमरी के रूप में पेश करता है, जो कि पीछे चले जाता है। एलेक्स तलवार वापस लौटाने का इरादा करता है, प्राचीन कहानियों से कुछ नहीं लेना चाहता। उस रात मर्लिन एलेक्स को एक राक्षस से बचाता है और समझाता है कि उसे मॉर्गना को नष्ट करने के लिए 4 दिन हैं, वरना वह पूरी इंग्लैंड को गुलाम बना लेगी। मॉर्गना के राक्षस सिर्फ रात को प्रकट हो सकते हैं और सिर्फ एलेक्स और उन लोगों द्वारा देखे जा सकते हैं जिन्होंने एलेक्स को नाइट किया है, लेकिन आने वाला पूर्ण सौर ग्रहण उसे पूरे रूप से दुनिया में प्रकट होने की अनुमति देगा। एलेक्स को यह पता चलता है कि ये घटनाएं उसके दुरुस्त पिता द्वारा एक कहानी की किताब में लिखी गई है। एलेक्स निश्चय कर लेता है कि वह अपने पिताश्री के माध्यम से आर्थर का वंश है और बाद में लैंस और काये को भी संग्रह में शामिल करता है, जो एलेक्स और बेडर्स के साथ लड़ते हुए 3 राक्षसों को पराजित करते हैं। एलेक्स उन्हें एक नया राउंड टेबल घोषित करता है। मर्लिन जल्द ही एलेक्स को मॉर्गना के कैद खाने का प्रवेश ढूंढने का कार्य सौंप देता है। अपने पिता को महत्व देने वाला मानकर एलेक्स संग्रह को उस जगह ले जाता है जहां उसने अपने पिता को पहली बार देखा था। रास्ते में मर्लिन उन्हें तलवारियां सिखाता है, लेकिन जब मॉर्गना पढ़ाई में घुस जाती है, लैंस एलेक्स को धोखा देता है और तलवार को अपने पास ले लेता है। मर्लिन उन्हें बचाता है और जब एलेक्स और लैंस एक मार्श में लड़ाई करते हैं, एक्सकैलिबर टूट जाता है। एलेक्स जलकुंभी के लिए लेडी ऑन ऑफ द लेक को बुलाता है, जो प्रकट होती है और तलवार को पुनः स्थापित करती है। संग्रह को पुनः अपने उद्देश्य में लगाने का निश्चय करते हुए चारों राक्षसों को एक बहुत ही डेमोनों की भीड़ से निपटने में सफल होते हैं और टिंटागेल पहुंचते हैं। एलेक्स अपनी बुआ सोफी जेनेविव ऑरेली से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसका पिता एक शराबी था, एक मूल रूप से बुरा आदमी था जो एलेक्स की परिवार को छोड़कर चला गया था, और यह गुप्त रूप से उसकी माँ डेनिस गोफ थी जो उसने किताब को लिखा था। एलेक्स को गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि उसने न केवल एक लंबा सफर किया है, लेकिन उसकी माँ ने उससे किताब के बारे में झूठ बोला है और वह उसके लिए उसे नफरत करने लगता है। मर्लिन एलेक्स को बताता है कि एक्सकैलिबर वंश प्राप्ति के द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत योग्यता के द्वारा मिलता है। एलेक्स और उसके दोस्त अपने आप को तैयार करते हैं और एलेक्स कहानी की किताब का उपयोग करके पाताल का प्रवेश ढूंढता है। एलेक्स मॉर्गना को चुनौती देता है, जो एक भयानक रूप धारण करती है और आग सांस लेती है, लेकिन एलेक्स उसे पराजित कर देता है और बच्चे भाग जाते हैं। सोचकर कि मॉर्गना मर चुकी है, एलेक्स एक्सकैलिबर को लेडी ऑफ द लेक को वापस लौटाता है। ग्रहण के दिन मर्लिन एलेक्स को बताता है कि मॉर्गना सिर्फ घायल हुई थी और एलेक्स को यह समझ आता है कि उसने कैवलियर कोर्ट को अपने माँ से झूठ बोलकर तोड़ दिया था। निराश होकर एलेक्स अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। उसकी माँ अपना झूठ बताती है कि उसने कभी अपने पिता या किताब के बारे में सच नहीं बताया, क्योंकि अगर उसने सच जान लिया होता तो शुरू से वह उससे दुख पहुंच जाता। अंत में वह उसे हैरान करता है जब वह लेडी ऑन फिद लेक को बोल्टब में बुलाता है, जहां उसे एक्सकैलिबर मिलता है। स्कूल में मर्लिन शिक्षकों को अभिचारित करता है और एलेक्स पूरे विद्यार्थी मंडल को नाइट बनाता है। ग्रहण के समय मॉर्गना अपनी पूरी सेना के साथ प्रकट होती है और अब एक बड़ा अर्धद्राव्यमान रूप धारण करती है। बच्चे प्रतिक्रिया देते हैं, मध्यकालीन युद्ध कौशलों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर, लेकिन अंत में उन्हें छठ पर वापस लौटना पड़ता है। मर्लिन एक जादू का मंत्र पढ़ता है मॉर्गना को दुनिया से बाहर खींचने के लिए,
और अलेक्स उसे कट देता है। जब वह गायब हो जाती है, सभी राक्षसों को नष्ट कर देता है। एलेक्स, बेडर्स, लैंस और काय मर्लिन को अलविदा कहते हैं, जो उन्हें नेता बनने की प्रेरणा देते हैं।